कहानी की शुरुआत में हम द्रासा नाम की एक शार्प शूटर को देखते हैं जो पिछले कई घंटों से एक टनल में छिपी हुई है। दरअसल वो अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। द्रासा को एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का टास्क दिया गया था। प्लेन लैंड करता है। द्रासा अपना शिकार देखते ही उसे कई किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देती है। द्रासा ने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को भनक भी नहीं चलती कि गोली किसने और कहां से चलाई। मिशन कंप्लीट करने के बाद द्रासा अपनी मां की कब्र पर जाती है जहां द्रासा का फादर पहले से मौजूद होता है। यहाँ हमें द्रासा के बारे में कुछ बात पता चलती है। द्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होती है। वो पैसों के लिए लोगों को मारा करती थी। द्रासा अपने पिता से कहती है कि मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है, मुझे उसे पूरा करने में 1 साल या हो सकता है उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। इस दौरान मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। इस पर उसका फादर कहता है कि अब मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पर है। अगर आने वाले समय में मेरी मौत नहीं हुई तो मैं खुद ही 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। अब मेरा जीने का मन नहीं करता। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये सुनकर द्रासा की आंखें भर आती हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर लेवाई को। लेवाई की ज़िंदगी बहुत अकेली थी। वो वीरान सी ज़िंदगी जी रहा था। उसे बहुत बुरे सपने आते थे। एक दिन उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में उसे एक एड्रेस दिया गया होता है जहां उसे जल्द से जल्द पहुंचने को कहा गया था। लेवाई बिना वक्त गंवाए मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। वहां पर उसकी मुलाकात बार्तो नाम की एक लेडी से होती है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लेवाई कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। वो एक डेडली स्नाइपर भी है। वो 200 से ज़्यादा लोगों को स्नाइपिंग से मार चुका है। बार्तो लेवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्नाइपर हो। मगर मिशन पर भेजने से पहले वो इससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारे इस मिशन के जाने के बाद कोई ऐसा खास इंसान तुम्हारे पीछे रह जाएगा जो तुम्हारे लिए आंसू बहाए। इस पर लेवाई कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जीता हूँ। लेवाई भी मिशन पर जाने के लिए हाँ कर देता है और फिर बार्तो उससे कहती है कि तुम्हें 1 साल के लिए इस मिशन पर भेजा जाएगा। इसके बाद लेवाई को बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक प्लेन में होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एक लेडी सोल्जर से पूछता है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। सोल्जर उसे जवाब नहीं देती और उससे आईडी और वॉच मांग लेती है। थोड़ी देर बाद सोल्जर उससे कहती है कि अब तुम्हारा प्लेन से उतरने का वक्त आ चुका है क्योंकि हम नो फ्लाइंग जोन में हैं। यहाँ से तुम्हें पैदल ही आगे जाना होगा 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। लेवाई यहाँ पर अपना सामान उठाता है और सेफ्टी से लैंडिंग कर देता है। सेफली लैंडिंग करने के बाद वो पैदल चलना शुरू कर देता है। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि इस लंबे सफ़र के बाद वो मिशन वाली जगह पर पहुंच ही जाता है। तभी उसकी मुलाकात जेडी से होती है। जेडी 1 साल पहले मिशन पर आया था। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। जेडी उसे एक टावर में ले जाता है। लेवाई उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हमें काम क्या करना है। तो जेडी उससे कहता है कि यहाँ एक गहरी खाई है जिसे जॉर्ज नाम दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस खाई है जिसके बॉटम तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, तुम्हें बस इस खाई की पहरेदारी करनी है। वो पहरे के स्ट्रिक्ट रूल उसे बता देता है कि तुम यहाँ से महीने में सिर्फ एक बार बाहर हेडक्वार्टर को फ़ोन कर सकते हो। इस टावर के ठीक सामने एक टावर है जो रसिया में आता है। वहाँ भी एक गार्ड है मगर दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट अलाउड नहीं है। यहाँ ऑटोमेटिक गन और ढेर सारी लैंडमाइंस लगाए गए हैं। और एक ज़रूरी बात, ऑटोमेटिक गन्स की गोलियां फुल रखनी है और कभी भी सायरन सुनाई दे तो यहाँ से भाग जाना। लेवाई कहता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगाई गई है। लेडी एक ग्रेनेड को खाई में फेंक देता है जिसके फटते ही एक भयानक आवाज़ गूंजने लगती है। वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे मॉन्स्टर की लग रही थी जो कि बहुत खतरनाक हो। जेडी कहता है कि ये आवाज़ क्रिएचर की है। बताता है कि यूएस आर्मी ने 1940 में यहाँ पर 2400 सोल्जर्स गड्ढे में भेजे थे ताकि वो क्रिएचर्स को ख़त्म कर सकें, मगर उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। जेडी सब कुछ बता के यहाँ से निकल जाता है।
लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर जेडी को लोकेशन पर से एक हेलीकॉप्टर मिलता है। वो रस्सी पकड़कर आगे की ओर बढ़ता है, मगर सोल्जर रास्ते में उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करता है। जैसे ही वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, सोल्जर उसे शूट कर देता है और रस्सी को काट देता है और वो मर जाता है। एक बात तो साफ थी कि जो यहाँ आता है वो जिंदा नहीं बच पाता। इधर हम देखते हैं कि लेवाई अपने काम पर लग चुका था। वो सारी मशीन्स रिलोड करता है। कई दिन गुजर जाते हैं। लेवाई इस जगह से ऊब चुका था, इसीलिए वो अलमारी में रखी किताबें पढ़ने की सोचता है और अचानक उसकी नज़र अलमारी के पीछे दीवार पर पड़ती है। यहाँ उन सभी लोगों के नोट्स थे जो पहले ड्यूटी कर चुके थे। हर नोट पर डर, अकेलापन और हॉलो मन का खौफ दिख रहा था। लेवाई को दूसरे टावर से आवाज़ आती है तो वो देखता है सामने एक लड़की थी जो कोई और नहीं बल्कि द्रासा होती है। उसे भी उसकी स्नाइपिंग स्किल्स की वजह से टावर पर ड्यूटी दी गई थी। कई दिन गुजर जाते हैं तो द्रासा का जन्मदिन आता है। द्रासा बहुत अकेली थी, इसीलिए वो लेवाई से उसका नाम पूछती है। लेवाई लिखता है कि नाम बताना अलाउड नहीं है, लेकिन द्रासा मुस्कुराते हुए अपना नाम लिख देती है। लेवाई भी ज़्यादा नहीं सोचता और अपना नाम लिख देता है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है। द्रासा और लेवाई एक दूसरे को समझने लगते हैं, मगर अचानक जब द्रासा की नज़र नीचे जाती है तो वो देखती है कि कई भयानक क्रिएचर्स यानी हॉलोमन तेजी से वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे हैं। वो लेवाई को अलर्ट करती है। लेवाई नीचे देखता है तो उसकी आंखें चौंक जाती हैं कि हजारों क्रिएचर्स ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो बिना वक्त गंवाए क्रिएचर्स को शूट करने लगता है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा थे, इसीलिए वो अकेला उन्हें नहीं संभाल पा रहा था। तो द्रासा भी उन्हें मारने लगती है, मगर एक क्रिएचर द्रासा के टावर तक पहुंच जाता है, लेकिन लेवाई जबरदस्त स्नाइपिंग करके उस क्रिएचर को मार गिराता है। सब कुछ संभालने के बाद द्रासा बताती है कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट बर्थडे था। सुबह लेवाई माइंस को ठीक करता है, पर तभी अचानक खाई से एक ड्रोन निकलता है। ड्रोन उसे अजीब तरीके से स्कैन करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये ड्रोन किसने और क्यों भेजा था। कई महीने बीतने के बाद एक दिन द्रासा काफी सैड होती है, क्योंकि आज 14 फरवरी थी और उसके फादर ने कहा था कि आज वो खुद को मार देंगे। वो बोर्ड पर लिखती है कि आज वो बहुत अकेली है, काश उसके साथ कोई होता। लेवाई यहाँ पर द्रासा के पास जाने के लिए जुगाड़ बनाता है और एक रॉकेट लॉन्चर को द्रासा की ओर फेंकता है। इसमें एक मजबूत रस्सी भी बंधी थी। द्रासा उस रस्सी को पेड़ से मजबूती से बांध देती है। लेवाई रस्सी से बढ़ने लगता है, लेकिन रस्सी बीच में जाकर अटक जाती है, इसीलिए लेवाई को हाथों से ही आगे बढ़ना पड़ता है। वो द्रासा के पास पहुंच जाता है। दोनों शाम को साथ में बैठ के अपनी अपनी कहानी बताते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगले दिन लेवाई जब अपने टावर की ओर बढ़ता है तो वो जैसे ही जा ही रहा था कि कुछ क्रिएचर्स उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। इनमें से एक क्रिएचर लैंड माइन से टकरा जाता है और जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से लोहे का एक पार्ट रस्सी से टकरा जाता है और रस्सी कट जाती है और लेवाई खाई में गिर जाता है। द्रासा लेवाई को बचाने के लिए कुछ सोचे समझे बिना ही पैरासूट लेके खाई में कूद जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि द्रासा तेज बहाव से बहने लगती है। वो किसी तरह किनारे पहुँचती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेवाई पेड़ में फंस चुका था। उसकी आंखें खुलती हैं तो एक बड़ा कीड़ा उसकी ओर आता देख वो खुद को बचाने के लिए नीचे कूदता है, मगर नीचे गिरते ही पेड़ की जड़ें उसे जकड़ने लगती हैं। लेकिन ठीक समय पर द्रासा वहां पहुंच जाती है और लेवाई को बचा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। उनके बीच बहुत भयंकर फाइट होती है। लेवाई एक क्रिएचर की बॉडी से यहाँ पर उसके कपड़े को देखता है तो वो एक यूएस आर्मी ऑफिसर का कपड़ा होता है। उसे देखते ही यहाँ पर उससे जेडी की बातें याद आती हैं। जेडी ने बताया था कि 1940 में 2400 सोल्जर्स को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं निकल पाया। फिर दोनों एक अजीब और भयानक जगह पर पहुंच जाते हैं। इस तरफ इंसानों के सड़े गले शरीर पड़े थे, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उनमें से पेड़ उगाए थे और तभी यहाँ पर हलचल होती है। इसका मतलब क्रिएचर्स हमला करने वाले थे। वो खुद को बचाने के लिए एक अजीब सी जगह में पहुंच जाते हैं। वहाँ हर तरफ लाशें पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि किसी चीज से बचने के लिए उन सोल्जर्स ने साइनाइड खाकर खुद को मार लिया था। अचानक ढेर सारी मकड़ी उन पर हमला कर देती हैं। ये मकड़ियाँ बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। दोनों ही मिलकर उनका खात्मा करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। वो खुद को बचाते हुए एक सुरंग में घुस जाते हैं।
जो कि एक लैब थी। लेवाई को वहाँ पर बहुत सी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो एक डीवीडी देखता है और उसे प्ले करता है। तो वो एक लड़की की होती है, जिसमें एक लड़की आकर कहती है कि हम लोग एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, हमारे साथ सैकड़ों साइंटिस्ट थे। एक दिन यहाँ पर भूकंप आया था, जिसके झटके से केमिकल लीक हो गया और जहरीला केमिकल लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। वो अपने पेट को दिखाते हुए बताती है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। इसके बाद लेवाई को वहाँ पर एक नए ज़माने का कंप्यूटर मिलता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये नए ज़माने का कंप्यूटर कैसे आया, लेकिन यहाँ पर लेवाई जैसे ही उसमें से जानकारी देखता है तो सुन पड़ जाता है। उसे डार्क लेक कंपनी का पता चलता है, जो कि पैरामिलिट्री बनाने का काम करता है। ये कंपनी यहाँ से इन्फेक्टेड लोगों का सैंपल इकट्ठा करके अपने कंपनी के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में कन्वर्ट करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। यहाँ एक मिसाइल भी है जो फटने पर यहाँ से 4.2 किलोमीटर की रेंज में सब कुछ मिटा देगी। दोनों समझ जाते हैं कि लेडी बार्थो ही इस जगह की ओनर है। वो ऐसे लोगों को ही यहाँ पर ड्यूटी पर भेजा करती थी जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ताकि इस जगह का सीक्रेट बाहर ना निकल सके। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं तभी एक घुड़सवार क्रिएचर द्रासा को रस्सी से जकड़ कर ले जाता है। द्रासा को ढूंढते हुए लेवाई डार्क लेक के कंप्यूटर में दिखाई मिसाइल के पास पहुंचता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि जेडी ने उसे सायरन बजने पर भागने के लिए क्यों कहा था। द्रासा क्रिएचर के कब्जे में थी। लेवाई किसी तरह वहां पर पहुंच जाता है और क्रिएचर से उसे बचा लेता है। जैसे तैसे करके द्रासा और लेवाई आगे बढ़ते हैं। सामने एक खतरनाक इलाका आता है। यहाँ पर इंसान और पौधे आपस में जुड़े थे। ये संभाल कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी द्रासा का पैर फिसल जाता है और पौधे एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन लेवाई रास्ता साफ करते हुए बाहर निकलता है और पूरे प्लांट सिस्टम को ही उड़ा देता है। यहाँ पर वो एक गैराज में आते हैं जहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वो इनमें से एक गाड़ी लेते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर लटकी हुई रस्सी से वो जीप को बांध देता है, जिससे यहाँ पर जीप अब ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे हजारों की तादाद में क्रिएचर्स आ जाते हैं। तभी यहाँ पर लेवाई को एक आइडिया आता है। वो जीप के पेट्रोल टैंक को क्रिएचर्स पर लीक करके उन्हें उड़ा देता है। वो रस्सी को भी काट कर ऊपर चढ़ जाते हैं। दोनों जान गए थे कि ड्यूटी करने के बाद भी उन्हें मार दिया जाएगा। वो इस जगह को तबाह करने का डिसाइड करते हैं, ताकि यहाँ पर और किसी सोल्जर्स को जान ना गंवानी पड़े। लेवाई कहता है कि मुझे वापस अपने टावर पर जाना होगा, वहाँ जाकर बॉम्ब फिट करूंगा और मिसाइल भी एक्टिवेट करके इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। रस्सी से वो टावर की ओर चला जाता है। इसी बीच बार्थो लेवाई से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या तुम खाई में गए थे कि किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन किया है। वो साफ मना कर देता है, लेकिन उन्होंने पहले ही सिक्योरिटी कैमरे में लेवाई और द्रासा को देख लिया था। वो कहती है कि अगर तुम नहीं गए थे तो वेस्ट टावर वाली गार्ड को मार दो। उसे पता था कि लेवाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसीलिए वो खुद ही हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन उनके आने से पहले ही उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। लेवाई टावर से काफ़ी दूर जाकर अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लेता है और उस टावर पर गोली मारता है, जो कि मिसाइल से कनेक्ट होती है, जिससे सायरन बजने लगता है। दोनों दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मिसाइल फटेगी तो 4.2 किलोमीटर की रेडियस में यहाँ पर सारा एरिया तबाह हो जाएगा। द्रासा अपनी जान बचाते हुए जंगल से बहुत दूर आ जाती है, मगर लेवाई के पैर में चोट लगी थी, जिससे वो तेज नहीं भाग सकता था। बार्थो के कुछ समझने से पहले ही यहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि पूरी खाई तबाह होने लगती है। और धमाका इतना बड़ा था कि यहाँ पर धमाके की चपेट में बार्थो का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और वो वहीं मर जाती है। आशा तो रेंज से बाहर आ जाती है, मगर लेवाई धमाके की तेज हवा से पानी में गिर जाता है। खाई में सभी क्रिएचर्स भी मर जाते हैं। द्रासा लेवाई का रात भर इंतजार करती है, लेकिन कई रातें गुजर जाती हैं। वो समझ जाती है कि लेवाई धमाके में मर गया है। कुछ साल के बाद वो फ्रांस में होटल में वेट्रेस का काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसके सामने लेवाई आ जाता है। वो जिंदा था। वो खुशी के मारे लेवाई को गले लगा लेती है। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें।